सीटेट सीरीज में आपका स्वागत है। आज तीसरा वीडियो है जो कि हिंदी गद्यांश और पद्यांश का। पहला वीडियो हिंदी पद्यांश का जो है उसमें हम उसका अर्थ और भाव को बताए थे, इसमें उसका क्वेश्चन आंसर है। तो आगे चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। ये कविता था। कविता का लास्ट पंक्ति था, नत हुए बिना जो असनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। सभी का अर्थ हम बता दिए थे। आप इसका प्रश्न का उत्तर बताएंगे जो कि फरवरी 2023 का है। सीटेट फरवरी 2023 का ये PYQ है। तो चलिए देखते हैं। आप जो है पिछले वीडियो देख लिए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे। योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, नत हुए बिना जो अशनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। तो चलिए इसका भाव का चर्चा हम कर दिए थे। अब इसका हल देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? मोह माया को, वैराग्य को छोड़ने का बात। आगे बाकी ऑप्शन को आप काटते जाइएगा और आंसर तक पहुंचने के लिए छटनी विधि इसको कहते हैं, छांटते हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं। कवि किसके समान जीने को कहता है? योगियों के समान नहीं, भोगियों के समान नहीं, विजयी व्यक्तियों के समान कवि बोलते हैं। विजयी व्यक्तियों के समान जीने के लिए। भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या है? कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, अपने आन के लिए, अपने देश के लिए लड़े, कितनी ही मुसीबत आ जाए, यही है इसका अर्थ। इसका आसमान दो टुकड़ों में नहीं है। इसका भाव का मूल अर्थ क्या है? कितनी ही मुसीबत आ जाए अपने धर्म पे टिके रहे। मूसलाधार बारिश का कोई मतलब नहीं, खूब लड़ाई का कोई मतलब नहीं। 103 है। जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं? जो बिना झुके मुसीबत का सामना करेंगे तो वो स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे, परतंत्रता का नहीं, दुख का नहीं। सुख का तो करेंगे लेकिन स्वाधीनता का इसमें भाव है कविता में, इसलिए सुख नहीं होगा, स्वाधीनता होगा। प्रस्तुत पद्यांश यानी कविता, प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? इसमें जो अभी पढ़े थे इसमें कवि क्या प्रेरणा दे रहे हैं? जीवन की रक्षा करने की या आन बान की रक्षा करने की? धन संपत्ति की रक्षा करने का कोई भाव नहीं है, समाज की रक्षा करने का भी भाव नहीं है। आन बान की रक्षा का भाव है, जीवन का नहीं। आन बान के भाव है, अपने आन के लिए जो है कवि क्या कहते हैं, जो अपने आन के लिए मर मिटो शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीश चाहे शीश कट जाए। अब आगे बढ़ते हैं 105 नंबर। अनय का अर्थ नहीं होगा। अनय का अर्थ अमंगल हो सकता है, अन्याय भी हो सकता है, अनहित भी हो सकता है, लेकिन शत्रु नहीं होगा। यहाँ नहीं पूछा है इसलिए नहीं को नहीं से मिला दिए। नहीं पूछा यानी जो अनय का अर्थ नहीं है, तो शत्रु नहीं है तो आंसर यही होगा, आंसर शत्रु होगा। ये सब आंसर नहीं होगा। आप जो है आपका प्रश्न यहीं तक था। धन्यवाद।